आइए जानते हैं बिहार के मजदूरों, गरीब किसानों, आम नागरिकों से जुड़ी टॉप 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को बिहार के किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार में 10 लाख से ज्यादा किसानों को पीएम किसान योजना का नहीं मिलेगा लाभ, क्योंकि बिहार में 10 लाख से ज्यादा फर्जी किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ रद्द। बिहार में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों का वेरिफिकेशन हुआ शुरू। 31 जनवरी तक है लास्ट डेट, जिससे बिहार के 5 लाख लोगों का वेरिफिकेशन में ही काटा जाएगा नाम। बिहार में 10 लाख गरीब किसानों को केसीसी फ्री लोन होगा माफ, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार में विवाहित बेटियों का अब ससुराल में ही मिलेगा मुफ्त राशन, शादी के बाद राशन कार्ड से नहीं कटवाना पड़ेगा नाम, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। 31 जनवरी के बाद बिहार में जमीन रजिस्ट्री 4 गुना होगा महंगा, बिहार सरकार ने जारी किया नया आदेश। बिहार में अब 70 प्लस उम्र वाले बुजुर्गों का भी बनेगा आयुष्मान कार्ड, जिससे 5 लाख तक फ्री में होगा इलाज, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार के रोहतक जिला में खुलने जा रहा है सीमेंट का फैक्ट्री, जिससे बिहार के हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार में 2 अप्रैल 2026 से बिहार में जमीन रजिस्ट्रेशन की नई व्यवस्था होगी लागू, जिससे जमीन मालिकों का होगा बड़ा फायदा। बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अलर्ट, 29 जनवरी से पहले राशन कार्ड में KYC कराना हुआ अनिवार्य, ऐसा न करने पर परिवार के सदस्यों का काटा जाएगा नाम और मुफ्त राशन मिलना भी हो जाएगा बंद, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार में ट्रैफिक रूल तोड़ना अब पड़ेगा भारी, बिहार के 230 चौक चौराहे पर लगेगा हाईटेक AI कैमरा, जिससे घर तक पहुंचेगा चालान, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। चिराग पासवान का बड़ा बयान, बोले बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी NDA का भारी बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 8 महीने बाद तेज प्रताप यादव की लालू फैमिली में वापसी, दही चूरा भोज में पहुंचे लालू यादव और कहा अब साथ ही रहेंगे। बिहार के 790 सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण और स्मार्ट क्लास और लैब की होगी व्यवस्था, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार के गया में यातायात व्यवस्था होगी दुरुस्त, 8 जगहों पर लगेगा ट्रैफिक सिग्नल और 76 CCTV कैमरे, जिससे ट्रैफिक रूल को तोड़ने पर डायरेक्ट कटेगा चालान। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहा है भारी गड़बड़ी, केंद्र सरकार ने रोका है पैसा, जिससे नहीं मिल रहा है बिहार के गरीब और मजदूर लोगों को घर बनाने के लिए पैसा। 30 जनवरी के बाद बिहार में 5 रुपए महंगा होने जा रहा है पेट्रोल और डीजल का रेट, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में हुआ है बढ़ोतरी। बिहार में फर्जी दवाइयां हो रहा है सबसे ज्यादा सप्लाई, बिहार सरकार ने 16 दुकानदारों का लाइसेंस किया रद्द, इसलिए आप लोग भी सही दवाइयों का करें उपयोग और फर्जी दवाइयां लेने से बचें। बिहार में पीएम आवास योजना का सत्यापन हुआ शुरू, अगर आपका भी अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द करवा लें सत्यापन, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा घर बनाने के लिए पैसा। बिहार में किसानों का फार्मर ID बनाना हुआ शुरू, जिससे बिहार के किसानों को सीधा मिलेगा सरकारी लाभ, बिहार सरकार ने जारी किया निर्देश। बिहार में किसानों को अब नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का 2000 रुपए, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा 5 लाख किसानों का सीधा कटने जा रहा है नाम। बिहार में 24 से 28 जनवरी तक बिहार के सारे बैंक 4 दिनों के लिए हो रहा है बंद, सरकार ने जारी किया सख्त निर्देश। बिहार में अब मात्र 10 से 15 दिनों में हो रहा है जमीन का दाखिल खारिज, क्योंकि बिहार में 10 दिनों के अंदर 50,000 से ज्यादा हुआ है जमीन दाखिल खारिज। पटना जंक्शन पर फर्जी पुलिस बनकर लोगों के साथ 21 लाख का किया ठगी, जिसे 2 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार में ई-श्रम कार्ड बनना हुआ शुरू, अगर आपके पास भी ई-श्रम कार्ड नहीं है तो जल्द से जल्द नजदीकी साइबर कैफे में जाकर बनवा ले ई-श्रम कार्ड। बिहार में यूरिया खाद और DAP खाद महंगा मिलने पर बिहार सरकार हुआ सख्त, बिहार सरकार ने 85 खाद दुकानदारों का लाइसेंस किया रद्द और बिहार पुलिस ने 30 लोगों पर FIR भी किया दर्ज। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, बोले बिहार के अपराधियों की अब खैर नहीं, 3 महीने का दिया अल्टीमेटेड समय और बोले बिहार के बदमाशों को बिहार से भगाकर ही लूंगा दम। तेजस्वी यादव बोले बिहार में खुलेआम शराब का बिक्री हो रहा है और बिहार के गरीब मजदूर लोग मारे जा रहे हैं, यही है बिहार सरकार का नया काम। सहारा इंडिया में फंसा पैसा लौटाना हुआ शुरू, किसी को 10,000 तो किसी को 8,000। जनवरी 2026 तक सभी लोगों के खाते में भेजा जाएगा पैसा, सरकार ने जारी किया आदेश।
बिहार के सरकारी अस्पतालों में नई जांच की मशीन लगना हुआ शुरू। बिहार के गरीब और मजदूर लोगों को मिलेगा एक और बड़ी सुविधा। बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार में पीएम आवास योजना का पहला लिस्ट इसी महीने होगा जारी, जिसके तहत बिहार के गरीब और मजदूर लोगों को घर बनाने के लिए सरकार देगी 1,30,000 रुपए। बिहार के स्कूल में छात्र छात्राओं के मोबाइल पर लगा बैन। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। अब से मोबाइल ले जाने पर सख्त होगा कार्रवाई। पटना पीएमसीएच में नए चर्म रोग और मेडिसिन वार्ड का हुआ उद्घाटन। मरीजों को मिलेगा आधुनिक सुविधाएं। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार के बांका जिले में 80% छूट पर मिल रहा है चना और मसूर का बीज। आप लोगों को बता दें कि कृषि विभाग द्वारा चना और मसूर के बीज पर 80% की छूट दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को दलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उनकी उपज बढ़े और आर्थिक स्थिति में बेहद सुधार हो। बिहार के किसान सरकार के इस कदम से बेहद खुश हैं। बिहार की राजधानी पटना में फिर बढ़ा डेंगू का प्रकोप। 25 नए मरीज की फिर से किया गया पुष्टि। कुल 1440 नए मरीज हुए संक्रमित। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में बारिश के बाद डेंगू का प्रकोप देखने को मिला है। पिछले 24 घंटों में 25 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 1440 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए प्रयास में लगा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना से हाजीपुर तक हवा हुआ जहरीला। AQI 244 तक पहुंचा। बिहार के 15 जिला प्रदूषण से है प्रभावित। बिहार में सरकार ने महिलाओं को आर्थिक मदद के लिए एक और नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत हर महिलाओं को अब सिलाई मशीन का पैसा हर महिला को 15,000 मिलेगा, जिससे बिहार के हर महिला रोजगार कर पाएंगे। भारत नेपाल सीमा पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 60 किलो चांदी के साथ तस्कर हुआ गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को 60 किलो चांदी के साथ गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई में बरामद चांदी की कीमत लाखों में बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले की जाँच कर रही है। बिहार में शौचालय बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन हुआ शुरू। हर गरीब परिवार को मिलेगा शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए। बिहार में बिजली चोरी करने वालों पर अब होगा सख्त कार्रवाई। बिजली विभाग ने जारी किया नया नियम। बिहार में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। 50 साल पुराना सपना होगा अब साकार। 2600 करोड़ की परियोजना से बिहार के हर खेतों तक पहुंचेगा पानी, जिससे किसानों को सिंचाई करने में और भी होगा आसान। बिहार सरकार ने बिल किया पास। पप्पू यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला है और कहा घुसपैठियों की लिस्ट जल्द जारी करे पीएम मोदी। सहारा इंडिया के लाखों निवेशकों को जल्द मिलेगा पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को पैसा जल्द देने का किया आदेश। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।